पति ने पत्नी से कहा, अपने शौक पूरा करने हैं तो कमाओ जाकर। शेखर, मुझे बेकिंग का सामान खरीदना है। 1000 दे दोगे? अभी डिस्काउंट चल रहा है। हम माइक्रोवेव भी खरीद सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है मुझे बेकिंग का शौक है। मानसी, क्या फालतू का शौक पाल रखे हो तुमने? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। कमाओ तो जानो, कितनी मेहनत करता हूँ मैं। तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की? शेखर ने झल्लाते हुए कहा। अच्छा, मेरे शौक फालतू और तुम्हारे शौक। तुमने भी तो इतना महंगा वाला मोबाइल खरीदा है जबकि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। पूरे 3,500,000 खरीद कर तुमने उसे क्या कहोगे? मैं तो पलक 9 साल की बेटी के लिए एसी टेबल खरीदने को कहा तो मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं, पर तुम्हारे मोबाइल के लिए पैसे निकल आए। देखो, तुम मुझसे तुलना मत करो। दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ। उसके बाद यदि मैं अपने शौक पूरा करता हूँ तो क्या हर्ज है? कमाता हूँ इसीलिए शौक पूरा करता हूँ, शेखर ने बोला। मानसी चुप हो गई। वो समझ गई थी शेखर से कुछ भी कहना फालतू है। शेखर अक्सर ऐसा करता है, घर खर्च के भी पैसे गिन गिन कर देता है। दूध का हिसाब, किराने का, सब्जी पक्की रसीद मांगता है। मानसी अपने छोटे बड़े शौक भी पूरे नहीं कर पाती। घर में शेखर और सास ससुर ने कामवाली रखने से साफ मना कर दिया। शादी के 1 साल बाद ही बड़ी बेटी पलक का जन्म हो गया और 4 साल बाद मीनू का। तो एक बार फिर से मानसी अपने बच्चों की परवरिश में जुट गई। बच्चों के छोटे बड़े खर्चे के लिए भी शेखर गिन गिन कर और मांगने पर पैसा देता। ऐसा नहीं था कि ससुराल में पैसे की कमी थी या शेखर की सैलरी कम थी, पर उन्हें लगता था बहू को ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। मानसी को केक और कुकीज़ बनाने का बहुत शौक था, पर घर में कोई नहीं था। फालतू सामान बर्बाद होगा। सासू माँ के कहने पर मानसी ने अपने शौक को रोक दिया। फिर भी घर के किसी सदस्य के बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी पर मानसी कुकर में केक बनाती। जब कभी मानसी मायके जाने के लिए खरीदारी करती या मायके जाती तब तो शेखर पैसे देने से साफ मना कर देता। बहुत मांगने पर भी थोड़े से पैसे देता। कुछ महीने बाद ही पलक का बर्थडे आने वाला था। मानसी उसके लिए उसका मनपसंद गिटार और मीनू के लिए डॉल हाउस खरीदना चाहती थी, पर शेखर ने एक बार फिर से पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन जब शेखर महंगा वाला कैमरा खरीद कर लेकर आया तो मानसी ने कहा, तुमने 40,000 का कैमरा खरीदा, क्या ज़रूरत थी? पलक का कुछ महीने का बाद बर्थडे है, उसकी स्टडी टेबल तक नहीं आ पाई। देखो मानसी, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास तुम्हारे फालतू के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, और फोटोग्राफी मेरा शौक है और कमाता किस लिए हूँ? अपने शौक पूरा करने के लिए। इतना ही शौक पूरा करना है तो कमाओ जाकर। कुछ महीने तुमने जो टीचर की नौकरी की थी, तारे नज़र आ गए थे ना? कुछ महीने में ही छोड़नी पड़ी। शेखर, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, घर में किसी का साथ नहीं मिलता था। मुझे कामवाली तक रखने नहीं दी। हर दिन मैं स्कूल या तो देर से पहुंचती या छुट्टी लेना पड़ती। घर की जिम्मेवारियां अकेले मेरे कंधे पर थी। नौकरी करती तो घर गृहस्थी की चिंता करती तो मन मार कर नौकरी छोड़नी पड़ी। तुम मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। पहले ही कहा था, घर संभाल सकती हो तो नौकरी करना। कहते हुए शेखर कमरे में चला गया। मानसी उदास होकर अपने कमरे में बैठ गई। तभी दोनों बेटियां आई। मानसी के गले में झूलते हुए बोली,
मामा आप केक बनाओ केक, मानसी ने मुस्कुराकर कहा। मामा बेकिंग का आपको इतना शौक है कि चाहे आप उदास क्यों ना हो पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। पलक ने कहा, हाँ बेटा, कुछ शौक ऐसे होते हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आती है, सारा दुख और तकलीफ भुला देते हैं। अगर बेकिंग हो न केवल मेरा शौक है बल्कि मेरा सपना और जुनून भी है। मामा इस बार आप केक पर आइसिंग भी करना, पलक ने मुस्कुराते हुए कहा। माइक्रोवेव नहीं था तो मानसी ने कुकर में केक बनाया। फिर उसने पहली बार मोबाइल पर वीडियो देखते हुए आइसिंग करी। दोनों बेटियां बहुत ध्यान से मां को घेर कर रसोई में आइसिंग करते हुए देख रही थी। वाह मम्मा, कितनी सुंदर आइसिंग करी है आपने। पिंक फूल और बॉर्डर पर स्काई ब्लू डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है, पलक ने चमकते हुए बोला। पलक ने केक की अलग अलग एंगल से फोटो खींची और पलक के कहने पर मानसी ने अलग अलग फ्रेंड ग्रुप और अपने सहेलियों को व्हाट्सएप कर दी। क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बहू, आज किसका बर्थडे है? क्या फालतू पैसे खर्च करें? सासू माँ ने पूछा। थोड़ी देर में शेखर घर वापस आ गया। शेखर के साथ उसका क्लिंग विलिंग भी था। अरे वाह भाभी जी, कितना सुंदर केक है, मम्मा ने बनाया है, पलक ने कहा। फिर मानसी की सासू माँ ने केक काटा। वाह भाभी जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना टेस्टी केक बनाती हैं। आइसिंग भी बहुत सुंदर की हैं। क्यों ना आप अगले सप्ताह 2 केक बनाएं? हमारे ऑफिस में हमारे मैनेजर जी की बर्थडे है और परसों के लिए मेरी तरफ से एक ऑर्डर बुक कर लीजिए। मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। ठीक है, मानसी ने शेखर की तरफ देखते हुए कहा। शेखर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, घर की ही बात है, जो भी रेट हो भाभी जी बता दीजिएगा। ये मेरी तरफ से एडवांस। तीनों केक के कहते हुए नमीन ने केक का एडवांस 2000 मानसी को दे दिया। वाह मामा, आपको तो 3 केक का ऑर्डर मिल गया, मज़ा आ गया। मैं आपके लिए सुंदर सी डिज़ाइन ढूंढती हूँ, पलक ने कहा। मानसी ने तय समय पर शेखर के ऑफिस में भी केक पहुंचा दिया। तभी सभी को केक बहुत पसंद आया। तब तो ऑफिस से भी मानसी के लिए केक के ऑर्डर आने लगे। साथ ही व्हाट्सएप पर मानसी की सहेलियां ने भी केक के ऑर्डर दिए। देखो पापा, मामा बेकिंग का सामान और बेकिंग टूल्स लेकर आए हैं अपनी कमाई से। मीनू के लिए डॉल हाउस भी लाई है, पलक ने मुस्कुराते हुए बताया। शेखर ने चौंक कर मानसी को देखा। मानसी और बच्चों की आंखों में खुशी की चमक थी। कुछ समय बाद कोरोना की वजह से शेखर वर्क होम करने लगा। उसकी सैलरी में भी कटौती हो गई। शेखर ने अब घर खर्च के लिए पैसे भी कटौती करना शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना की वजह से मानसी का काम चलने लगा, क्योंकि बाज़ार में बेकरी बंद होने से केक की डिमांड बढ़ गई। मानसी के पास केक के ऑर्डर बढ़ने लगे, पर कुकर में केक बनाने में समय लगता था, तो मानसी ने अपने कमाए हुए पैसे से माइक्रोवेव खरीदा। बहू, मैं भी सोचती हूँ तेरे काम में हाथ बटा दूँ। मुझे भी शौक रहा है थोड़ा बहुत बेकिंग का, मानसी की सासू माँ ने कहा। अरे वाह दादी, फिर तो मज़ा आ जाएगा। मैं आप दोनों की केक के सुंदर सुंदर डिज़ाइन ढूंढ कर बताऊँगी। अब सुधा जी, मानसी की सास, और
मानसी साथ में मिलकर केक बनाते और आइसिंग करते। सोशल मीडिया पर भी केक की डिमांड बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों के बाद पलक के बर्थडे पर मानसी ने पलक के लिए उसका मनपसंद गिटार और स्टडी टेबल खरीदा। इस बार तो मानसी ने शेखर से कोई पैसे नहीं मांगे। शेखर, ये आपके लिए, आपके शौक है ना परफ्यूम का, आपका फेवरेट वाला है। मानसी ने मुस्कुराते हुए शेखर को परफ्यूम की बोतल पकड़ाई। देख शेखर, बहू मेरे लिए रेडियो लाई है, मुझे गाने सुनने का शौक है ना। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, देख बहू मेरे लिए कलर्स और ब्रश लेकर आई है, मैं भी अपनी पेंटिंग का शौक पूरा करूँगा। सुधा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शेखर अचरज से मानसी को देख रहा था। कल तक जो मानसी खुद का एक शौक भी पूरा नहीं कर पा रही थी, आज अपने बलबूते पर अपने शौक को जुनून बनाकर कमाई का जरिया बना लिया। आज अपने शौक के दम पर ही उसने घर के सभी सदस्यों के शौक भी पूरे कर दिए। मुझे माफ़ कर दो मानसी, मैंने तुम्हें हमेशा पैसे को लेकर ताने दिए हैं, तुम्हारे शौक की हंसी उड़ाई है। आज के बाद तुम्हारे मायके जाने पर भी मैं कभी कुछ गलत नहीं कहूँगा। तुम्हारे शौक ने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, जिंदगी बदल दी। मैंने गलत कहा था कि तुम्हारा शौक फालतू है, शेखर ने कहा। और अपनी बेटी के साथ मिलकर मानसी ने अपने शौक और जुनून को अपनी पहचान बनाया।